ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ग्लोब है। ठीक, अब इस ग्लोब में जो बीच में लाइन होती है उसे क्या कहते हैं हम, इक्वेटर। क्या कहते हैं, सभी लोगों को पता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इक्वेटर। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। वैसे हिंदी में बच्चों को आजकल आदत कहाँ रही, पर फिर भी मैं बता देता हूं, तो इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। फिर एक लाइन यहाँ पर उत्तर में हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। लाइन का नाम तो आपको पता है, पर जो मैं बात बताना चाहता हूं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। बस उसी प्रकार साउथ में हमको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये 0 डिग्री होती है, ये लेटीट्यूड है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये क्या है, लेटीट्यूड है। तो 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा हमें देखने को मिल रही है। 23 डिग्री 30 नॉर्थ में एक इमेजिनरी लाइन है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, हिंदी में उसे कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है दोस्तों, कर्क रेखा। ठीक है, तो ये हो गई कर्क रेखा, इसे कहा जाएगा भूमध्य रेखा। और जिस प्रकार उत्तर में देखने को हमें मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बस उसी प्रकार 23 डिग्री 30 साउथ में हमें देखने को मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या इसके हम मकर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब हम क्या समझना चाहते हैं, यहाँ पर हमारी जो डाउट था वो क्या था, डाउट ये था ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक वाला जो जोन है, कलर में चेंज कर लेता हूं पेन का, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये जो बेल्ट है इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रॉपिकल कहा जाता है। इसे ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मतलब दोनों ही जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला पार्ट है, ए और बी, या इसे ए या इसे बी मान लीजिए। तो ये ट्रॉपिकल जोन है। क्या, ट्रॉपिकल जोन। जब भी बुक में ज्योग्राफी में आएगी ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल बेल्ट, तो आपको क्या समझना है, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच वाली जो जगह है उसे ट्रॉपिकल कहा जाता है। अब सब ट्रॉपिकल किसे कहा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कुछ हिस्सा किसके पास में है, ट्रॉपिक्स के पास में। ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है वो किसके पास है, पोल्स के पास। ये क्या है भैया, पोल्स है। ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। अब ये कुछ पोल्स के पास, कुछ ट्रॉपिक्स के पास, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सब ट्रॉपिकल। क्या कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल, ये भी सब ट्रॉपिकल, और ये क्या है, ट्रॉपिकल। क्या है, ट्रॉपिकल। इधर वाला भी क्या कहलाएगा, तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल। तो वैसे तो बांटने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर एक तरीका यह है कि आप ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के आधार पर बांट सकते हैं। तो जो इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न तक और इक्वेटर से कैंसर वाला जो बेल्ट है उसे ट्रॉपिकल कहा जाता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ पोल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर साउथ पोल वाला जो बेल्ट है उसे क्या कहा जाता है, उसे सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। हिंदी में अगर एक बार मैं बताऊं तो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक वाला जो एरिया है वो उष्ण कटिबंधीय एरिया है। ठीक है, और ये सब ट्रॉपिकल, और इधर देखा जाए तो कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव और मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वाला जो एरिया है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हिंदी आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में आपको समझा दिया। एक और चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, बहुत बार बच्चों को आता है कि यार किसे क्या बोला जाता है, जैसे टोरिड जोन है ना, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। अब वो भी मैं पढ़ ही लेता हूं, बता ही देता हूं आपको लगे हाथ, क्योंकि जीवन में कभी जरूरत पड़ी आपको समझने की तो आप कंफ्यूज ना होंगे। तो देखिए 3 बेल्ट होते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर 2 बेल्ट हो गए, एक ट्रॉपिकल एक सब ट्रॉपिकल। बट कभी कभी बच्चों से पूछा जाता है, भैया बताइए टोरिड जोन कहां पर है। पहला क्या पूछा जाता है, टोरिड जोन। दूसरा जो बच्चों से पूछा जाता है वो पूछा जाता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। और तीसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फ्रिजिड जोन। ठीक है, या तो ये आपसे 2 पूछे जाएंगे या 3 पूछे जाएंगे। अब यार हमको ये तो पता चल गया कि ट्रॉपिक जोन कहाँ है, सब ट्रॉपिकल जोन कहाँ पर, टोरिड और फ्रिजिड और टेम्परेट जोन कहाँ पर, ये हम समझ लेते हैं। तो पेन का मैं इस्तेमाल करता हूँ दूसरे कलर का, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कौन से कलर का पेन का इस्तेमाल किया जाए। ब्लैक का कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये है क्या है, इक्वेटर या हमारी भूमध्य रेखा। तो यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे
तो आप क्या पाएंगे कि यहां से यहां तक सूर्य की जो रोशनी है वो साल भर अधिक रहती है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, बारिश भी ज्यादा होती है, और यहाँ पर कुल मिलाकर जो मौसम है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है। इसलिए इस बेल्ट को क्या कहा जाता है, इस ब्लैक वाली लाइन से इस ब्लैक वाली लाइन को क्या कहा जाता है, टोरिड जोन। क्या कहा जाता है, टोरिड जोन। ठीक है, ये हो गया टोरिड जोन। अब अगर आप देखेंगे यहां से यहां तक, मैं ब्लैक लाइन खींच रहा हूं, ब्लैक लाइन का इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, हिंदी में बात करें तो कर्क रेखा है, मकर रेखा है। अब कर्क रेखा पे सूर्य 6 महीने में जाता है और 6 महीने में वापस चला जाता है। फिर सूर्य कहां पर आता है, मकर रेखा पे। अगर हम समझें तो वैसे तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकती है। जब वो झुकती है ना, टिल्ट होती है, तो 6 महीने ऐसे होती है, फिर 6 महीने अपने उसमें जगह पा जाती है और बाकी के 6 महीने इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है कि सूर्य से नजदीकी किसकी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, बाकी के 6 महीने नजदीकी किसकी होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। तो अगर हम समझे यहाँ पर तो 3 महीने जाने में और 3 महीने आने में सन को लगता है, कहां पर, कैंसर में। फिर वही सेम कंडीशन कहां पर हो जाती है, सेम कंडीशन हो जाती है कैप्रिकॉर्न पे। तो कुल मिलाकर कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, दोनों ही डायरेक्शन में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी, कर्क रेखा पे भी, मकर रेखा पे भी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती। यहाँ पर मौसम लगभग ये कह सकते हैं समांतर होता है। गर्मी के दिनों में ज्यादा गर्मी होती है, ठंड के दिनों में ज्यादा ठंड होती है। तो इसे क्या कहा जाता है, इस बेल्ट को अगर हम समझे तो इसे कहा जाता है टेम्परेट जोन। क्या कहा जाता है, टेम्परेट। तो ये टेम्परेट जोन आपको कहां मिलेगा देखने को, दोनों में, नॉर्थ साइड भी और साउथ साइड भी। तो ये भी हो गया टेम्परेट जोन। दूसरा टेम्परेट जोन कहां पर, यहां पर, टेम्परेट जोन। ठीक है, ये टेम्परेट जोन हो गया। अब बारी आती है पोल्स की। भैया यहां पर सूर्य कभी नहीं हो पाता, सिर पर कभी सूर्य नहीं आता, और यहां पर भी सूर्य कभी सिर पर नहीं आता, मतलब यहां पर काफी ठंडा मौसम होता है। यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी, यहां पर गर्मी के दिनों में गर्मी, ठंड के दिनों में ठंड, यहां पर हमेशा ठंडा मौसम ही रहता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फ्रिजिड जोन। क्या कहा जाता है, फ्रिजिड जोन।